बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स। इसमें से काफी सारे रूल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सोचो वो रूल्स करे बिना आधी चीजें हमें समझ ही ना आती, उतने इंपॉर्टेंट हैं ये रूल्स। कंप्लीट करेंगे इसको, ध्यान से देखना। बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द रूल्स, मतलब समझते ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, उनका पर्पस क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, concepts and conventions commonly known as GAAP, गैप बोलते हैं इनको, generally accepted accounting principles. These are the basic rules that define the parameters and constraints or restrictions within which accounting operates. The rules that define the parameters and constraints. These principles are the theory base of accounting, on the basis of which financial statements are prepared. ये principles follow होंगे while preparing the financial statements. In other words, they are the guidelines for preparing the financial statements. The Institute of Chartered Accountants of India has issued the accounting standards. To standardize, purpose क्या है? To standardize the accounting practices adopted to prepare financial statements. अगर कॉमन सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे तो सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग हो सकती हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। ईशान्या एंड लविशा, आप केआर मंगलम में हो, अंश वंश बिरला में है, तो दोनों के स्कूल में 40 मार्क्स का पेपर हुआ, दोनों का सिलेबस था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन। लेट अस अज्यूम दो ही चैप्टर्स थे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग इक्वेशंस। बट आप केआर मंगलम में हो, वो बिरला में है। क्या आपके मार्क्स कंपेयर किए जा सकते हैं? नो सर। नो सर। नो, चाहे सिलेबस सेम था बट क्या क्वेश्चन पेपर सेम था? नो सर। नो, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक स्कूल के रिजल्ट को दूसरे स्कूल के रिजल्ट के साथ, स्कूल अगर इंटरनल एग्जाम है, कंपैरिजन पॉसिबल है? नो सर। नो, इसीलिए एक कॉमन बोर्ड एग्जाम लिया जाता है, तभी कंपैरिजन पॉसिबल है, जिसके बेसिस पे एडमिशन हो सकता है। तो सेम रीजन है कि सबको सेम सेट ऑफ रूल्स दिए जाएंगे, सब सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, तभी तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कंपेयर कर पाएंगे ए लिमिटेड को बी लिमिटेड के साथ, कि किसके एसेट्स ज्यादा हैं, किसकी लायबिलिटी ज्यादा है, किसमें बेटर रहेगा इन्वेस्ट करना। क्या कंपैरिजन पॉसिबल होगा अगर सब अलग अलग रूल्स फॉलो करेंगे? नो सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करने का, वो है टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होगा, सब सेम रूल्स फॉलो करेंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो। इनिशियली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर रिकमेंडेटरी। इनिशियली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। रिकमेंडेटरी का मतलब ये हमारी रिकमेंडेशंस है, हमारे हिसाब से आपको ये फॉलो करना चाहिए। रिकमेंडेटरी का मतलब ये होता है, बट दे वर ग्रेजुअली मेड मैंडेटरी। उन्होंने कहा भैया रिकमेंडेशन दे रहे हैं ना, तो कोई हमें सीरियसली ले नहीं रहा है, आधे लोग फॉलो कर रहे हैं, आधे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, कह रहे इनको कंपलसरी कर दो। प्रेजेंटली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स issued by ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, are applicable on non-corporate enterprises. The accounting standards notified under the Companies Act are applicable and mandatory on companies. जो CA इंस्टीट्यूट ने इशू करे हैं वो फर्म्स पे एप्लीकेबल है, और जो कंपनीज एक्ट में CA के जो करेंगे, जो कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है, कंपनीज पे सिर्फ वो है। मतलब नॉलेज से एक CA इंस्टीट्यूट ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करे, 29 मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने इशू करे, सबके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, डेप्रिसिएशन की ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स की ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए, बैड डेट्स की ये ट्रीटमेंट, सबके अपनी अपनी ट्रीटमेंट उन्होंने बताई हर एक अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। किस पे एप्लीकेबल है? फर्म्स पे। कंपनीज एक्ट में से उसमें देखा कि अच्छा हमारे को ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है,
तो जो उन्होंने कंपनीज एक्ट में एक्सेप्ट करे, जो नोटिफाई करे, वो कंपनीज के लिए मैंडेटरी हैं। जो उन्होंने नहीं बोला वो मैंडेटरी नहीं है। सी इंस्टीट्यूट ने ज्यादा इशू कर रखे हैं, कंपनीज एक्ट ने उसमें से कुछ नोटिफाई करे हैं, कुछ नोटिफाई नहीं करे। तो आपके किसी काम की बात नहीं है। आपके काम की बात क्या है? मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, मीनिंग, और अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगा उनका लॉजिक, पर्पस क्या है, व्हाई आर दीज प्रिंसिपल्स, व्हाई दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, principles of accounting are the general law or rule adopted or proposed as a guide to action. Proposed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice. Settled ground मतलब accepted. Settled ground उसे बोला था कि हाँ सबने accept करा है. Settled ground is something which has been accepted. ओके, गाइड टू एक्शन मतलब अच्छा मैंने मशीनरी खरीदी, अब मैं इसको कैसे दिखाऊं बुक्स में, तो आपको एक गाइड टू एक्शन मिल रही है, कब कौन सी ट्रीटमेंट कैसे अप्लाई होगी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट पता होने चाहिए। दे आर द जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। डेफिनेशन किसने इशू करी? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इंडिया में सीए इंस्टीट्यूट है जो इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यूएस में सीपीए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। Accounting principles are the rules adopted by accountants universally while recording accounting transactions. They are the norms or rules which are followed in accounting of various items, assets, liabilities, expenses, incomes. For example, एक example है, inventory stock is valued at lower of its cost or near realizable value. जब आपको concept of prudence समझाया था तब आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे रूल्स हैं, ये अभी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस में आ जाएगा। चलो छोटी सी डिस्कशन कर ही लेते हैं। आपकी शॉप है लवीशा, यस सर। ठीक है, आप बेचते हो स्टेशनरी आइटम्स, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो सामान बच गया उसको बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। यस सर। ठीक है, तो रूल है इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब आपने वो सामान खरीदा था 50,000 रुपए का, जो सामान बचा हुआ है आपके पास 50,000 का खरीदा था, लेकिन उसके जो मार्केट प्राइस है आज के रेट में अगर उसको बेचोगे, सेलिंग प्राइस जो है उसका 75,000 है, प्रॉफिट पे ही बेचोगे। यस सर। तो क्वेश्चन है कि जब आप बुक्स क्लोज कर रहे हो तो इन्वेंट्री आपको किस वैल्यू पे दिखानी चाहिए? 50,000 जो आपका परचेज प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, या 75,000 जो आपका मार्केट प्राइस है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू? 50,000। तो क्यों, कैसे पता? रूल है, अकाउंटिंग रूल है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस आगे जाके आएगा कि डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। कह रहे अभी बेचा थोड़ी ना, अभी बिका है क्या? नहीं, जब बिकेगा तब जितने का बिकेगा उतने का दिखा देना, अभी तो सामान आपके पास पड़ा हुआ है। तो कॉस्ट पे अगर आप उसको वैल्यू कर रहे हो तो मतलब कह रहे हो कि कम से कम इतने का तो मैं बेच ही दूंगा जितने का मैंने खरीदा है। तो ये रूल्स इसीलिए लाए जाते हैं ताकि एक कॉमन सेटल्ड ग्राउंड हो और सबको पता हो कि किस चीज की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो एक एग्जांपल इन्वेंट्री का हो गया, फिक्स्ड एसेट्स शुड बी डेप्रिशिएटेड over their expected useful life. Accounting principles are the basic or fundamental propositions generally accepted by accountants as a set of accounting principles based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. The principles are classified into two categories. Number one, accounting concepts. Number two, accounting conventions. Accounting concepts are the basic assumptions. तो 3 हमारी basic assumptions हैं और 11 हमारे accounting concepts या conventions और principles हैं.
Accounting concepts, they are the basic assumptions or fundamental propositions. Basic assumptions कह रहा है ये तो assume करा जाएगा कि ये तो होगा ही होगा, ये तो आपको फॉलो करना, ये तो assume किया जा रहा है कि ये तो आप फॉलो कर ही रहे होगे, assumption है. अकाउंटिंग कन्वेंशंस आप वो अप्लाई करोगे जो आपके बिजनेस पे एप्लीकेबल है. assumptions तो यूनिवर्सल है. Accounting concepts are the basic assumptions or fundamental propositions within which accounting operates. They are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. It is important to follow the accounting concepts because it enables the users of financial statements to understand them better. अगर सब सेम रूल्स फॉलो करेंगे तभी कंपैरिजन पॉसिबल होगा, तभी यूजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को व्यू कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अकाउंटिंग करते 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 ये क्रिएट करे गए कन्वेंशंस, आउट ऑफ प्रैक्टिस, आउट ऑफ यूजेज पता चला कि अच्छा इस चीज का बेटर रहेगा, ये रूल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और दे मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर मीनिंगफुल. कन्वेंशंस दे मे अंडरगो अ चेंज विद टाइम to bring about improvement in the quality of accounting information. So accounting conventions, they may undergo a process of change to bring about, to improve the quality, to bring about improvement in the quality of accounting information.